Welcome students. Let's start session 9 audio and video class 12th. Lesson objectives. At the end of this session you will be able to include audio and video content in a web page using MEW. Second, insert flash files or movies in a web page. Third, include Silverlight content in a web page. So relevant knowledge, you have learned to include audio and video content in the HTML module. You can also use HTML editor to include audio and video content. ठीक है, तो बच्चों इस सेशन के अंदर हम सिंपल सी बात है ऑडियो और वीडियो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कि MEW का यूज़ करते हुए हम कैसे ऑडियो और वीडियो कंटेंट को अपने वेब पेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये बता रहा है कि इंसर्ट फ्लैश फाइल्स और मूवीज़ इन अ वेब पेज। बच्चों कई बार आप वेबसाइट चलाते हैं तो उसके अंदर एक बेसिकली प्लगइन हमें इंस्टॉल करना पड़ता है सेपरेटली ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, ताकि हम फ्लैश फाइल्स या मूवीज़ को व्यू कर सके वेब पेज के अंदर, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज इंक्लूड सिल्वर लाइट कंटेंट इन अ वेब पेज। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो नोट यू ऑल्सो यूज HTML5 ऑडियो एंड वीडियो एलिमेंट। ठीक है, use code view to insert the code. Also keep samples of audio and video clip ready for these exercise. बच्चों इसके अंदर सिंपल बता रखे कि आप बेसिकली कोड व्यू का यूज़ कर सकते हैं इंसर्ट करने के लिए कोड को। ठीक है, आप डायरेक्टली अगर चाहें कि आप ऑडियो या वीडियो फाइल्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ऑडियो और वीडियो क्लिप्स रेडी होनी चाहिए। ठीक है, सो इंक्लूडिंग ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टू इंक्लूड एन ऑडियो क्लिप डू द फॉलोइंग। बच्चों वही स्टेप्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप रहेगा क्रिएट अ न्यू पेज। आपको एक पेज क्रिएट करना है और उसके साथ साथ इस पेज को सेव कर देना है। ठीक है, audio.html, बिकॉज हम ऑडियो फाइल को इंसर्ट करने वाले हैं तो बच्चों अपने इस फाइल का नाम भी क्या दे देना है, ऑडियो। ठीक है, प्लेस द कर्सर वेयर यू प्लेस द ऑडियो प्लेयर कंट्रोलर। ठीक है, तो बेसिकली आपने वहाँ कर्सर अब प्लेस करना जहाँ पे आप चाहते हो कि ऑडियो प्लेयर कंट्रोलर आपके वेब पेज पे डिस्प्ले हो। ठीक है, तो आपने वहाँ पे कर्सर रख देना है ताकि वहाँ पे आपका डिस्प्ले हो सके ऑडियो प्लेयर कंट्रोल। ठीक है, सेकेंडली सेलेक्ट इंसर्ट देन मीडिया। ठीक है, आपने इंसर्ट ऑप्शन पर जाना है, जैसे यहाँ MS वर्ड में दे रखा है इंसर्ट ऑप्शन। ठीक है, MEW के अंदर भी इंसर्ट ऑप्शन है, वहाँ पे आपने क्लिक करके मीडिया में जाना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने फर्दर टैब्स बता रखे हैं। मीडिया पे क्लिक करने के बाद बच्चों आपने क्या क्लिक करना है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर। ठीक है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर से आप परिचित हैं, जिस पे हम बेसिकली सॉन्ग्स वगैरह कंप्यूटर पे सुनते हैं। तो बेसिकली वही चीज़ हम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक विंडोज़ मीडिया प्लेयर आपका ऐड कर रहे हैं। ठीक है, Note MEW by default list only files that are associated with Windows Media file types. ठीक है, select all files from file of types drop down। बच्चों इसके अंदर एक चीज़ है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट है MEW वो बेसिकली क्या करता है, उन्हीं फाइल्स को वो बेसिकली लिस्ट करेगा जो एसोसिएटेड है विंडोज़ मीडिया प्लेयर के अंदर। ठीक है, जो इसके अंदर ओपन हो सकती है, आप उसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, बट आप चाहते हो कि सारी फाइल्स के साथ ये डील करे तो उसके अंदर आपने थोड़ी सेटिंग्स में चेंज करना है। सेलेक्ट क्या करना है, ऑल फाइल्स। ठीक है, ताकि सारी फाइल्स को वो सपोर्ट करे फ्रॉम फाइल ऑफ टाइप ड्रॉप डाउन। ठीक है, भाई किस टाइप की फाइल्स आप चाहते हैं कि ये आपका मीडिया प्लेयर सपोर्ट करे, सारी फाइल्स आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ताकि ब्राउज़र के ऊपर जब भी आपका वेब पेज ओपन किया जाए क्लाइंट के द्वारा या यूज़र के द्वारा, तो वो कोई भी ऑडियो प्लेयर आपके बेसिकली ऑडियो फाइल रन करना चाहे तो आपके वेब पेज में वो सपोर्ट हो। ठीक है, थर्ड सेलेक्ट द ऑडियो क्लिप, फॉर एग्जाम्पल sample.mp3। ठीक है, तो बेसिकली आपने एक ऑडियो क्लिप रेडी रखनी है जिसको आप इंसर्ट करके यहाँ चेक करना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, क्लिक इंसर्ट। ठीक है, सबसे पहले एक ऑडियो क्लिप सेलेक्ट कर लेनी है, पाथ उसका स्पेसिफाई करके फिर आपने क्लिक कर देना है इंसर्ट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में बच्चों यहाँ बता रखे क्लिक सेव। ठीक है, सेव दिस ऑडियो क्लिप विद योर वेबसाइट व्हेन प्रॉम्प्टेड। तो जब आप इसको सेव करना चाहें आप इसको सेव कर सकते हैं। नोटिस द रिजल्ट डिस्प्लेड इन MEW। ठीक है, तो बच्चों कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी कि जो आपने देख पा रहे हो यहाँ पे कि विंडोज़ मीडिया प्लेयर के कंट्रोल्स भी विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट इज सेव एंड प्रीव्यू दिस इन योर वेब ब्राउजर। ठीक है, बाय क्लिकिंग F12। ठीक है, नाउ नोट ऑडियो क्लिप बाय डिफॉल्ट प्लेस ऑटोमेटिकली व्हेन द पेज इज एक्सेस। जब भी बच्चों इसको आप एक चीज़ सीख लीजिए कि जब भी ये वेब पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपने ये मीडिया प्लेयर बेसिकली ऐड करा है, तो इसके अंदर जो ऑडियो क्लिप आपने ऐड करी है वो ऑटोमेटिकली यू कैन से कि वो प्ले होगी जैसे ही पेज को आप इस पेज को ओपन करा जाता है। ठीक है, नाउ इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज द सेटिंग्स फॉर दिस ऑडियो क्लिप, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी सेटिंग्स को कस्टमाइज करना चाहते हैं, ठीक है,
डू द फॉलोइंग, ठीक है। उसके लिए 6 पॉइंट देखिए, स्विच टू MEW, ठीक है। आपने दोबारा MEW पे वापस आना है, बिकॉज आप इस समय तक क्या देख रहे थे, आउटपुट। वापस आ जाइए MEW पे, ठीक है। एंड डबल क्लिक द विंडोज मीडिया प्लेयर कंट्रोल, ठीक है। तो आपने किस पे बटन पे क्लिक करना है, विंडोज मीडिया प्लेयर कंट्रोल पे, ठीक है। द विंडोज मीडिया प्लेयर प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स अपीयर, ठीक है। नोट द अवेलेबल कंट्रोल, तो आपको दिखा रखे कि कुछ इस प्रकार के कंट्रोल्स इसमें ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या बता रखा है, विंडोज मीडिया प्लेयर प्रॉपर्टीज में जर्नल में ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। जनरल टैब में ऑप्शन दे रखे हैं, जो टोटल इसके 4 टैब है, जनरल, एडवांस, ऑब्जेक्ट टैग एंड पैरामीटर, ठीक है। तो आपने जनरल में देना है कि फाइल का क्या नाम आप रखना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल्स में आप क्या करना चाहते हो, सिलेक्ट अ मोड, आपने बाय डिफॉल्ट फुल दे रखा है कि जैसे फुल मीडिया प्लेयर का जो फुल व्यू है वो ओपन हो, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऑटो स्टार्ट है, जैसे ही वेब पेज ओपन हो तो इट गेट ऑटोमेटिकली स्टार्ट, ठीक है। प्ले काउंट आपने दे रखा है 1, वॉल्यूम स्पेसिफाई कर रखी है और बैलेंस बता रखा है कि लेफ्ट और राइट स्पीकर का क्या होना चाहिए, ठीक है। सो इस प्रकार से ये डायलॉग बॉक्स की एक प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी मीडिया प्लेयर की। नाउ 7 पॉइंट इज फॉर द कंटेंट टू प्ले, ठीक है। कोडेक, अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर प्लेबैक must be available on the visitor computer and if it is not available you can include the source using कोड बेस एट्रीब्यूट। बच्चों एक चीज़ की बेसिकली आप यहाँ पे ध्यान दो कि कोडेक बेसिकली क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो प्लेबैक के काम आता है ऑडियो फाइल्स के लिए, ठीक है। तो जो भी ब्राउज़र जिस भी बेसिकली कंप्यूटर में आपकी वेबसाइट ओपन हो तो उस कंप्यूटर के अंदर वो कोडेक का इंस्टॉल होना मस्ट है, ठीक है। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, इंक्लूड द सोर्स यूजिंग कोड बेस एट्रीब्यूट। तो आप जो MEW के अंदर उसकी कोडिंग कर रही हैं मीडिया प्लेयर को ऐड करते टाइम पे, तो आप उसके अंदर उसका सोर्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसका सोर्स इजीली अवेलेबल हो जाएगा आपको इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो विजिटर ब्राउजर विल डाउनलोड द कोडेक फ्रॉम द URL स्पेसिफाइड इन द कोड बेस। तो कोड बेस के अंदर जो आप URL दोगे, पाथ दोगे, तो बेसिकली विजिटर कंप्यूटर जिसके अंदर कोडेक इंस्टॉल नहीं होगा तो वहाँ से वो उसको डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड करने के बाद वो ऑडियो क्लिप जो आपके मीडिया प्लेयर में बाय डिफॉल्ट आपने ऐड करी है वो सुन पाएगा, ठीक है। नाउ specified in the code base attributes of object element install and play the content automatically, ठीक है। now note refer to the respective website for correct URL। तो बच्चों इसमें बता रखा है कि किस टाइप के बेसिकली कौन से आप फाइल्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आपको वेबसाइट्स दी गई है। some of the common URL are provided for your reference, ठीक है। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि टाइप ऑफ कंटेंट जैसे क्विक टाइम का है, ठीक है। तो इसका डाउनलोड अवेलेबल दे रखा है www.apple.com, पूरा आपने पाथ ऐड करना है, ठीक है। QT ActiveX/QT plugin.cab, ठीक है, ये इसकी एक्सटेंशन रहेगी। उसी तरह से क्विक टाइम MP4 का पाथ दे रखा है, आप यहाँ से इसको इंक्लूड कर सकते हैं कोड बेस एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है। फ्लैश के लिए भी बच्चों यहाँ पे अलग से दे रखा है, ठीक है। नाउ रिपीट द स्टेप नंबर 8, रिपीट द प्रोसीजर फॉर इंक्लूडिंग द वीडियो क्लिप, ठीक है। तो बच्चों इसी सेम स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई वीडियो क्लिप भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सेव एंड प्रीव्यू दिस इन योर ब्राउज़र, ठीक है। F12 की हेल्प से आप इसको ब्राउज कर सकते, वो ब्राउज़र के अंदर इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हो। स्विच टू MEW एंड व्यू द कोड, ठीक है। बच्चों कई बार आपने कुछ वेबसाइट देखी है, जैसे आप उसको ओपन करते हो तो ऑटोमेटिकली एक मीडिया प्लेयर के कंट्रोल्स नजर आने लग जाते हैं आपको, ठीक है, फुल व्यू के अंदर, और कोई उसके अंदर आपके लिए कुछ मैसेज दे रहा होता है उस वेबसाइट से रिलेटेड। तो वही मैसेज क्या दे सकते हो आप, इसकी हेल्प से दे सकते हो वीडियो क्लिप्स के ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो दैट इज द सेम थिंग, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। try to learn each and everything of this particular software, ठीक है। Now next we are having inserting a flash animation. Let's continue. If you want to include a flash animation, do the following. बच्चों फ्लैश एनिमेशन को ऐड करने के लिए, फ्लैश एनिमेशंस क्या होती है, जो बेसिकली पूरी वीडियो क्लिप नहीं होती, थोड़ा बहुत उसके अंदर यू कैन से कि एनिमेटेड पार्ट रहता है वीडियो का, ठीक है। नाउ क्रिएट अ न्यू पेज, सेव दिस पेज एज flash.html के नाम से अपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। सेकेंड इज प्लेस द कर्सर वेयर यू प्लेस द फ्लैश एनिमेशन। तो आपने वेब पेज के उस पोजीशन पर कर्सर को प्लेस कर देना जहां पे आप चाहते हो कि आपकी फ्लैश एनिमेशन ऐड हो, ठीक है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट, लाइक यहाँ पे दे रखा है इंसर्ट टैब, देन मीडिया, देन फ्लैश मूवी। पहले हमने क्या करा था, विंडोज मीडिया प्लेयर किया था, अब हमने फ्लैश मूवी करना है, ठीक है। और फ्लैश मूवी की बच्चों जो एक्सटेंशन रहती है डेट इज .swf, ठीक है, कोई भी फ्लैश फाइल होगी, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज लोकेट एंड सेलेक्ट द फ्लैश एनिमेशन फाइल विद .swf एक्सटेंशन, जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। नाउ उसके बाद जब आप सेलेक्ट कर लोगे, लोकेट करने के बाद आपको क्लिक करना है इंसर्ट, ठीक है। अगेन द सेम थिंग, सेव एंड प्रीव्यू दिस इन योर ब्राउजर F12, ठीक है। स्विच टू MEW एंड व्यू द कोड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फ्लैश फाइल भी ऐड कर पाएंगे, ठीक है, अपने वेब पेज के अंदर यूजिंग MEW, ठीक है।
ना बच्चों इन दिनों ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब का। मोस्टली आप देख रहे हो ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जा रही है यूट्यूब की हेल्प से, ठीक है। चैनल्स के अंदर वीडियोस अपलोड कर दी जाती है ताकि आप उसको किसी भी टाइम अपने फ़ोन के अंदर, टैब के अंदर या कंप्यूटर के अंदर किसी भी टाइम आप उसको एक्सेस कर सको, ठीक है। नाउ इफ़ यू वांट टू इंक्लूड द वीडियोस फॉर एग्जांपल फ्रॉम द youtube.com, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर यू, ठीक है। कैसे करते हैं चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों एक पेज क्रिएट करना, ठीक है बच्चों। सबसे पहले क्या करना है, एक क्रिएट करना है न्यू पेज, सेव दिस पेज एज youtube.html, बिकॉज इसके अंदर आप किसकी कौन सी वीडियोस ऐड करने वाले हो विच इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। दैट्स अ वेरी नाइस ऑप्शन आई शुड से, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट इज प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू प्लेस द यूट्यूब वीडियो, जहां पर आप यूट्यूब की वीडियो को बेसिकली ऐड करना चाहते हैं। सपोज कीजिए आपका वेब पेज है, ठीक है, आप कर्सर को यहाँ रख देते हैं तो इस पोजीशन पर आपका यूट्यूब की वीडियो ऐड हो जाएगी। आप यहाँ प्लेस करना चाहते हैं, आप यहाँ रख दीजिए जहाँ भी आप प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। नोट, यू नीड टू फॉलो द प्रोसीजर बिफोर यू इंसर्ट वीडियो फ्रॉम यूट्यूब, बट आपको कुछ प्रोसीजर्स का फॉलो करना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले है गो टू youtube.com, बच्चों आपको यूट्यूब साइट को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट अ वीडियो क्लिप, जिस वीडियो क्लिप को आप ऐड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। नाउ सी इज राइट क्लिक ऑन द वीडियो एंड सेलेक्ट कॉपी एम्बेड HTML, ठीक है। तो बच्चों आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करना है वीडियो के ऊपर और सेलेक्ट कर देना है क्या चीज़, कॉपी एम्बेड HTML। ये ऑप्शन आता है बच्चों, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं लाइक डाउनलोड, सेलेक्ट द URL, ठीक है, और बेसिकली कॉपी द URL फ्रॉम करंट पोजीशन। उसी प्रकार से ऑप्शन आता है कॉपी एम्बेड HTML, आपको ये सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। नाउ आपने वापस आना है MEW पे, सेलेक्ट करना है व्यू, देन पेज, देन कोड, ठीक है। इस समय आपने कोड को ओपन करना है, ठीक है। उसके अंदर ही हम ये यूट्यूब वाला जो ऑप्शन है ये ऐड करेंगे, ठीक है। 4 पॉइंट में आपने क्या कर देना है, जो कोड आपने इस समय कॉपी करा था एम्बेड HTML की हेल्प से उसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। एग्जांपल आई फ्रेम का आपको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, व्हाट आर फ्रेम्स। तो उसकी इन्होंने विड्थ स्पेसिफाई कर दिया। ये आई फ्रेम बच्चों सिंपल सी बात है, एक टैग है, ठीक है। विड्थ स्पेसिफाई कर दिया 640, हाइट स्पेसिफाई कर दिया 360, ठीक है। सोर्स बता दी है http://www.youtube.com/embed/IE-M93 cross। ये आपने पूरे का पूरा जो आपका प्लेयर लोड होगा यूट्यूब का उससे रिलेटेड आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, ठीक है। जैसे फ्रेम बॉर्डर आपने 0 दे दिया है और अलाउ कर रखिए फुल स्क्रीन, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, इस फाइल को सेव, ठीक है बच्चों, सेव कर देना है और फिर प्रीव्यू करना है इसको ब्राउजर के अंदर यूजिंग F12 एज यूजुअल। फिर आप स्विच कर सकते हैं MEW के अंदर और व्यू कोड के अंदर, ठीक है। एंड वन थिंग मोर, अगर आप इस एक्सरसाइज को करना चाहते हो तो यू नीड टू हैव वन थिंग कि आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना मस्ट है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई हैव हाइलाइटेड दिस लाइन, नोट यू नीड टू हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन फॉर दिस एक्सरसाइज, पर्टिकुलरली यूट्यूब वाली, ठीक है। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट आई शुड से, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, वी आर हैविंग इंक्लूडिंग Silverlight कंटेंट। So let's discuss. Silverlight is an application framework for writing rich internet applications similar to that once created using Adobe Flash। बच्चों Adobe Flash के अर्थ जैसे हम बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम वो करते हैं रिच एप्लीकेशंस वगैरह को तैयार करते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी हमने फ्लैश फाइल तैयार करनी है तो हम Adobe Flash का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से बच्चों माइक्रोसॉफ्ट का है Silverlight का एक एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसके अंदर आप बेसिकली कोई भी इंटरनेट रिलेटेड एप्लीकेशन से संबंधित मैटर हो वो आप इजीली इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस होती क्या है देखते हैं, आर वेब एप्लीकेशंस दैट लुक एंड वर्क सिमिलर टू दैट ऑफ स्टैंडर्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है। तो बच्चों एप्लीकेशंस जो सिमिलर दिखती है, जैसे हमारे डेस्कटॉप के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस है ना, ऐसे पेंटिंग के लिए MS पेंट है, ऑफिस के अंदर बहुत सारे बेसिकली इन्होंने प्रोडक्ट दे रखे हैं जैसे MS वर्ड है, ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए MS पावर पॉइंट है, ठीक है, MS यू कैन से आउटलुक है ईमेल के लिए, MS एक्सेल है बेसिकली कैलकुलेशंस वगैरह के लिए। तो कहता है कि जो रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस को लिखने के लिए Silverlight का हम यूज़ करते हैं वो होता क्या है, कहता है वो वेब एप्लीकेशंस होती है, ठीक है, जो सिमिलर होती है और उनका वर्क सिमिलर होता है जैसे स्टैंडर्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग है, इमेज मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली हम इसकी हेल्प से वेब एप्लीकेशंस को तैयार करते हैं, ठीक है। नाउ Silverlight कंटेंट इज प्लेड यूजिंग Silverlight प्लगइन इन अ फ्री डाउनलोड। बच्चों जैसे Adobe फाइल्स को प्ले करने के लिए, फ्लैश फाइल्स को प्ले करने के लिए हमें सेपरेट एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको समझाया था। उसी प्रकार से जो Silverlight का कंटेंट होता है उसको प्ले करने के लिए भी आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है ब्राउजर के अंदर, ठीक है, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। नोट, Silverlight content can played only on the Microsoft Windows operating system
मैक ओएस एंड सिम्बियन ओएस। बच्चों इन्होंने सपोर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बता रखे हैं, बिकॉज मोस्टली अब तक आप अपने करिकुलम में ये देखते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हो, ठीक है, डेट इज़ विंडोज़, ठीक है। तो बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है, जैसे लाइनेक्स है, ओबंटू है, ठीक है, यूनिक्स है, विच आर मोर सिक्योर एंड कॉम्प्लिकेटेड। बट जो सिल्वर लाइट कंटेंट आप जो आपके करिकुलम में है वो केवल 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करता है। एक तो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ को, मैक ओएस को जो एप्पल का प्रोडक्ट है, एक ओपन सोर्स है सिम्बियन ओएस, ठीक है। यू कैन यूज़ मूनलाइट, अ फ्री प्लगइन टू व्यू कंटेंट ऑन लाइनेक्स बेस, जैसे मैं आपको समझा रहा था। मतलब लाइनेक्स के ऊपर सिल्वर लाइट सपोर्ट नहीं होता, मूनलाइट सपोर्ट होता है, ठीक है। नाउ इफ़ यू वांट टू इंक्लूड द सिल्वर लाइट कंटेंट ऑन योर पेज, डू द फॉलोइंग। अब आप कैसे कर पाएंगे, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। क्रिएट अ न्यू पेज, सबसे पहले आपको बता रखा है मैंने कि कोई भी आपने सेशन में कोई भी डिस्कशन हम करते हैं, सबसे पहले का आपने पेज क्रिएट कर देना है, ठीक है। सेव दिस पेज एज सिल्वर लाइट, क्योंकि हम सिल्वर लाइट से संबंधित चीज़ सीखने वाले, तो सिल्वर लाइट .html, ठीक है। सेकंड, प्लेस द कर्सर वेयर यू प्लेस द सिल्वर लाइट कंटेंट। सपोज कीजिए आपने कर्सर यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे आपका सिल्वर लाइट कंटेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है, जहाँ भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। सेलेक्ट इंसर्ट ऑप्शन, जैसे हम यहाँ पे समझा सकते हैं रेलिवेंस के लिए, मीडिया देन सिल्वर लाइट, तो एक विंडो सी ओपन हो जाएगी, ठीक है। द सेलेक्ट अ सिल्वर लाइट जैप फाइल डायलॉग बॉक्स अपीयर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है बेसिकली, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, ठीक है। नाउ सिल्वर लाइट फाइल्स दैट हैव एन एक्सटेंशन .zap, ठीक है, आपको वो सेलेक्ट करनी है फाइल जिसकी एक्सटेंशन क्या दे रखी हो, .xap जैप, ठीक है। ब्राउज एंड सेलेक्ट द फाइल एंड सेलेक्ट ओपन, जो आपने क्रिएट करी है सिल्वर लाइट की हेल्प से, आपने उस फाइल को लोकेट करना है, उसको प्रॉपर पाथ देना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। और केवल सिल्वर लाइट के अंदर कौन सी फाइल्स ओपन होगी, जो .xap एक्सटेंशन वाली, तो वो आपने जब लोकेट कर देनी है, आपने उसको ओपन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेव एंड प्रीव्यू दिस इन योर ब्राउजर F12, ठीक है, आपने इसको सेव कर देना है और इसको व्यू करना है अपने ब्राउजर में, ठीक है। नोटिस द सिल्वर लाइट कंटेंट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर, ठीक है, इफ़ द प्लगइन इज अवेलेबल। तो आपने जो सिल्वर लाइट कंटेंट आपने अपने वेब पेज के अंदर इंक्लूड करा है, जब आप इसके आउटपुट को प्रीव्यू करोगे यूजिंग F12, तो यू आर एबल टू सी, प्रोवाइडेड कि वो प्लगइन इंस्टॉल होना चाहिए उस ब्राउजर के अंदर, ठीक है। नाउ स्विच टू MEW एंड व्यू द कोड, राइट। So that brings to the end of the discussion related to this session. So कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, लेट्स सी। यू कैन यूज प्रोडक्ट सच एज पावर लाइट कन्वर्टर, PPTX टू सिल्वर लाइट कन्वर्टर एक्सेट्रा टू कन्वर्ट अ प्रेजेंटेशन टू द सिंपल सिल्वर लाइट कंटेंट। अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन आपने जो प्रिपेयर कर रखी है, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट टू द सिल्वर लाइट कंटेंट, तो आप इन प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। पावर लाइट कन्वर्टर के नाम से आता है एक, PPTX2 सिल्वर लाइट कन्वर्टर, ठीक है। तो वो आपका मैटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर लाइट के अंदर, ठीक है। So that's it for discussion. Now you are having the home exercise, 2 एक्टिविटीज़ दी गई है, ठीक है। चलिए आपके लिए रीड आउट करते हैं। फर्स्ट, इंसर्ट रेलिवेंट ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स विद अ वैरायटी ऑफ फाइल फॉर्मेट फॉर द वेबसाइट क्रिएटेड इन द अर्लियर सेशन। बच्चों इसके अंदर आपने एक ऑडियो और वीडियो क्लिप्स इंक्लूड करनी है, और उसको बेसिकली जो ऑडियो और वीडियो क्लिप होनी चाहिए उसके अंदर वैरायटी ऑफ फाइल फॉर्मेट्स होनी चाहिए, जैसे कि आप कह लीजिए वेव वाला होना चाहिए, ठीक है, जो साउंड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। MP3 होना चाहिए, MP4 होना चाहिए, लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद वीडियो क्लिप्स के भी बहुत सारे फॉर्मेट्स आते हैं, MP4 आता है, ठीक है, MPEG आता है, तो उनको आप इंक्लूड करके देख सकते हैं। आपको घर रहकर क्या करना है, ये एक्टिविटीज़ तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट हैज़ टू बी परफॉर्म्ड ऑन द कंप्यूटर विद MEW इंस्टॉल्ड, ठीक है। बट आपको इसके स्टेप्स नोट डाउन करने हैं अभी के लिए, दैट इज़ योर होमवर्क फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। हम हर चैप्टर के एंड में आपको होमवर्क देते हैं, आपको उसको सीरियसली क्रैक करना है, नोट डाउन करना है, स्टेप्स को रिमेंबर करना है, ताकि जब प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट करें तो आप उसको इजीली अप्लाई करके देख सकें, ठीक है। सेकंड पॉइंट, वी आर हैविंग क्रिएट अ वेब पेज एंड इंक्लूड वीडियोस फ्रॉम यूट्यूब, जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया था। कलेक्ट एंड प्रेजेंट लिंक्स रिलेटेड टू लर्निंग HTML, CSS, एक्सप्रेशन वेब, XML, XHTML एंड जावास्क्रिप्ट। बच्चों आपने इसके अंदर वीडियोस लेने हैं यूट्यूब से रिलेटेड, और उनके अंदर मैटर किससे रिलेटेड होना चाहिए, HTML, एक टेक्नोलॉजी जो आपके साथ हम डिस्कस करते आ रहे हैं, सेकंड ईयर है आपका, मतलब कि लेवल 3 और लेवल 4 अब जो आप कर रहे हो 12th में। CSS का आपको पता है, एक्सप्रेशन वेब भी एक बेसिकली टेक्नोलॉजी है, XML सिमिलर टू HTML बट विद अ बेसिक डिफरेंसेस, XHTML, ठीक है, एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये 2 एक्टिविटीज़ कह लीजिए या ये 2 होमवर्क कह लीजिए, आपको इसके स्टेप्स आपने नोट डाउन करने हैं, और ईमानदारी से बच्चों अपना काम करते रहिए। वो दिन दूर नहीं कि जब आप एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बन सकते हैं, ठीक है, बट प्रोवाइडेड आपको ईमानदारी रखनी पड़ेगी इस काम में, ठीक है। नेक्स्ट, यू आर हैविंग द 2 सिंपल फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर यू, ठीक है। मीडिया प्लेयर कंट्रोल शुड बी इंसर्टेड फ्रॉम डैश ड्रॉप डाउन मेन्यू। बच्चों आपने इसमें बताना है कि किस ड्रॉप डाउन मेन्यू की हेल्प से हम मीडिया प्लेयर ऑप्शन को इंसर्ट कर सकते हैं, आपने वो बताना है, ठीक है। ऑफ द डैश मेन्यू,
ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू तो रहेगा ही रहेगा, और उसके अलावा कौन से मेन्यू से हम ओरिजिनली उसको लेंगे। सेकंड इज फ्लैश कंटेंट शुड बी इंसर्टेड यूजिंग डैश ऑप्शन। जो फ्लैश कंटेंट हम किस ऑप्शन से लेते हैं, फ्रॉम डैश मेन्यू। ठीक है, वही चीज़ सेम रहेगी। सबसे पहले वाला मीडिया प्लेयर से रिलेटेड है, सेकंड आपका फ्लैश से रिलेटेड है। ठीक है, so that bring to the end of today's discussion. Thank you.